आई एम गोइंग टू लास्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने अल्फाबेटिकल एंड टेक्सोनॉमिकल हमने पढ़ लिया है, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम कैसे ड्रग को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इस क्या करते हैं, ड्रग को लोग मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासीफाई। ठीक है, जैसे हमारा ये प्लांट है। ठीक है, प्लांट को सबसे पहले जैसे क्या है, ये सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड। पहला है हमारा ऑर्गेनाइज, दूसरा क्या है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज वाले में कौन आ जाएगा, ऑर्गेनाइज वाले में आ जाएगा जो सेल और टिश्यू को कंटेन करता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 1 में। ठीक है, जिस दिन मैंने पढ़ाया था उस दिन कोग्नोसी में ये चीज़ बता दिया था कि ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्या होता है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे उसको डिटेल से देखें। तो ऑर्गेनाइज में हम लोग रखेंगे ऐसा पार्ट जो सेल और टिश्यू को कंटेन कर रहा है। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज में क्या हो जाएगा, विदाउट यूज ऑफ सेल टिश्यू। ठीक है, टाइप को हम क्या करेंगे, अलग कैटेगराइज करेंगे। बोल रहा है इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल नेचर। मॉर्फोलॉजिकल नेचर के बेसिस क्या करेंगे, ड्रग को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, फॉर द प्लांट और एनिमल पार्ट्स दैट विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड एज ड्रग। एग्जांपल जैसे हो गया लीव्स हो गया, ठीक है, पत्ते हो गए। ठीक है, पत्ता हो गया, मान लो इसको अलग कटेंगे, जितना भी पत्ता होगा, जैसे कि का प्लांट है, नीम का पत्ता अलग रखेंगे। ठीक है, तो जैसे जो भी प्लांट हमारा होगा, आंवला का प्लांट हो गया, आंवले के पत्ते को अलग रखेंगे। हरसिंगार का प्लांट होगा, हरसिंगार के पत्ते को, मतलब पत्ता है तो वहाँ पे एक लाइन से हम सब सारे प्लांट्स के पत्ते को रखेंगे, अरेंज करेंगे। एक जगह पे यदि फूल को रखा गया तो सारे प्लांट के फूल को रखेंगे। ठीक है, किसी के यदि हम बार्क की बात करें, बार्क ये वाला पोर्शन अपर लेयर जो होता है, तो हम सारे प्लांट के जैसे अर्जुना बार्क का बार्क हो गया, नीम बार्क हो गया, तो सारे बार्क को हम अरेंज करेंगे बार्क वाइज। ठीक है, अब हम बार्क में पत्ते को मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में वो ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइज वाला पार्ट है तो हम पत्ते पे के बेसिस पे अलग करेंगे, स्टिम के बेसिस पे अलग करेंगे, एंड उसके फ्लावर के बेसिस पे अलग करेंगे। ठीक है, रूट के बेसिस पे हम उसको अलग करेंगे। The crude drug are grouped according to the part of the plant or animal represented into the organized and unorganized part। दो पार्ट हम लोग करते हैं, पहला क्या होगा हमारा ऑर्गेनाइज, दूसरा क्या हमारा अनऑर्गेनाइज हो गया। तो ऑर्गेनाइज क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज दैट ऐसा प्लांट जो क्या कर रहा है, सेल को कंटेन कर, सेलुलर पार्ट जो होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज दैट मीन सेलुलर ड्रग। ठीक है, जितना भी पत्ता है, लीव्स है, जितना भी इसका पार्ट था, फल था, फ्रूट था, सब क्या कर रहा है, सेल से बना हुआ तो है ना। तो हमने स्टैंडर्ड 8 में इस चीज को पढ़ा है। ठीक है, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, हर एक चीज जो बना है विदाउट सेल का वो बन ही नहीं सकता। ठीक है, सब क्या कर रहा है, सेल को कंटेन कर रहा है। ठीक, तो जितना भी हमने देखा, भी पत्ता, लीव्स और ये फ्रूट, फ्लावर, सब सेल का कंटेन कर रहा है, तो इसलिए हम इसके बेसिस पे इसको अलग करेंगे। तो दीज आर डायरेक्टली मेड फ्रॉम अ प्लांट कंपोनेंट दैट कंटेन सेलुलर टिश्यू। डायरेक्टली किससे हो रहा है, प्लांट से डायरेक्ट हम लोग ले रहे हैं ना। यदि ये मान लो ये हमारा प्लांट है तो इसको पत्ते को हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट हम प्लांट से ले रहे हैं। ठीक है, फ्रूट्स को निकालना तो हम लोग फ्रूट्स को निकाल लेंगे। ठीक, इसके बार्क को निकालना तो हम बार्क को निकाल, रूट लेना होगा तो रूट को ले लेंगे। ठीक है, तो राइजोम, बार्क, लीव्स, फ्रूट, होल प्लांट, हेयर एंड फाइबर। ठीक है, या तो उसके हेयर को, फाइबर को, मतलब जो भी मुझे चाहिए डायरेक्ट प्लांट से हम लोग ले रहे हैं, उसको हम अलग अलग करके कैटेगराइज कर देंगे सारे प्लांट का। ठीक है, दूसरा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो एसेलुलर, ऐसा ड्रग जो सेल को कंटेन नहीं कर रहा है। अब ये कैसे होगा, अब देखना कभी कभी हम लोग कहीं पे इसमें कट लग जाता है प्लांट में, तो लिक्विड टाइप का सब्सटेंस लीक आउट होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, गम, किसी किसी प्लांट में गम निकलता है, किसी में वाइट वाइट जैसे मिल्क टाइप से निकलेट होता है। ठीक है, वो हम लोग जो ले रहे हैं वो क्या हो गया, एसेलुलर पार्ट हो गया, ये सेलुलर पार्ट हो गया। वो किस में आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। These are not made directly from plant part। ये डायरेक्टली प्लांट पार्ट से नहीं बनाता, मतलब क्या तो सिक्रेट करता है वो। ठीक है, दिस ड्रग डज नॉट रिप्रेजेंट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक गम्स। जैसे कौन कौन सा गम हो गया, जो चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है। ठीक है, गम, रेजिन्स हो गया, फैट हो गया, वैक्स हो गया, मेड थ्रू इंटरमीडिएरी फिजिकल प्रोसेस लाइक कटिंग, ड्राइंग, वाटर एक्सट्रैक्ट। ये हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे प्लांट से, या तो प्लांट में कट लगाएंगे, जैसे रबर हो गया। ठीक है, रबर का प्लांट में क्या करते हैं, रबर में प्लांट में कट लगाते हैं और हम उसके मिल्क को स्टोर करते हैं, जिसका जो लिक्विड रहता है। ठीक है, क्या कर, उससे कंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो या तो कटिंग करेंगे या फिर उसको सूखा के पाउडर बना के हम लोग वो कर रहे हैं, या फिर उससे क्या कर रहे हैं, वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब वाटर में इसको क्या कर रहे हैं, ड्रग को, जो भी प्लांट है, नीम का हमें मान लो कि हमें पीना है, ठीक है, नीम का पानी पीना, तो क्या करेंगे, नीम को पहले हम नीम के पत्ते को डायरेक्ट पानी में बॉईल कर दिए, हम उसको पी रहे, नीम का सारा केमिकल को हमें हमारे अंदर आ गया, और हमने नीम के पत्ते को डायरेक्ट हमने यूज नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे ड्रग जो सेल को कंटेन नहीं करता हो तो किस कैटेगरी में रखते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में रखते हैं, और ऐसा ड्रग जो सेल पार्ट को कंटेन करता हो तो ऑर्गेनाइज्ड में। ये क्या होगा, जो डायरेक्ट हम लोग प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, तो बीच में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। पहला देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, दीज आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इंक्लूड्स फ्लावर, सीड्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट प्लांट पार्ट से, यदि एनिमल्स की बात करें, डायरेक्ट हम एनिमल्स का पार्ट को यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे प्लांट हो गया फ्लावर, सीड, फ्रूट्स। देन हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड में देखेंगे जैसे क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, दीज आर obtained from plant or animal component by an extraction process drying and infusion। अभी इसमें क्या देखा हमने, ये जैसे हमने देखा कटिंग से करेंगे, ड्राइंग से करेंगे एंड वाटर एक्सट्रैक्शन से करेंगे, ऑब्टेन करेंगे हम लोग। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लांट पार्ट को यूज नहीं करेंगे अनऑर्गेनाइज में। ऐसा ड्रग को हम लोग रखते हैं जो डायरेक्ट हम लोग प्लांट पार्ट से नहीं ले रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट प्लांट को उसका पार्ट को हम नहीं ले रहे हैं, उससे के थ्रू ले रहे हैं, उससे उसके कंपोनेंट को ले रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, या तो हम कटिंग करके उससे निकालेंगे या फिर एक्सट्रैक्शन के थ्रू निकालेंगे, इंफ्यूजन निकालेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज वाला कंटेन करता है स्ट्रक्चर, क्या करता है, ऑब्वियस है कि सेल से बना, पत्ते, फूल, पौधा जितना भी उस सेल से बना हुआ है, कि हम उसके प्लांट के पत्ते, पौधे, पत्ते को मतलब उसके बाद बोल रहे तो रूट को ले रहे हैं, फ्लावर को ले रहे हैं, तो सेल कंटेन करेगा ही करेगा, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट देखो, डू नॉट कंटेन सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल को कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज देयर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक। अब हम उसको माइक्रोस्कोप हम लोग इसके कैरेक्टर को, यह है कंफर्मेटरी टेस्ट यूजिंग केमिकल एंड फिजिकल, इसको हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे, केमिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड के बेसिस पे करते हैं। टेस्ट जो करेंगे किसमें करेंगे, कंफर्मेटरी, कि हाँ सच में ये चीज़ है या नहीं है, तो केमिकल एंड फिजिकल टेस्ट करें, ठीक है। इसमें हम लोग कौन सा करेंगे, मैक्रोस्कोपिक। फॉर एग्जाम्पल अगर डिजिटैलिज हो गया, कोना हो गया, क्लोव हो गया, फेनेल, जलाब, इफिड्रा, ठीक है, ये सब क्या है, प्लांट का नाम है, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल देंगे सर होगा एलोए, अगार, ओपियम, केस्टर ऑयल, ऑयल को हम लोग ले रहे हैं, ऑयल क्या कर रहे हैं, उससे कंप्रेस करके निकाल रहे हैं, ठीक है। बीज वैक्स हो गया, पेप्सिन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे इसका, हम सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में कौन कौन सा आता है। जैसे हो गया हमारा प्लांट पार्ट, वुड, लकड़ी, ठीक है, जो लकड़ी यहाँ पे है कैसे रहेगा, तो देखो क्वाशिया हो गया, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी जो होती है, लकड़ी इसको करते हैं, क्वाशिया एंड सैंडलवुड हो गया। लीव्स, यदि पत्ते की बात करें तो किसका हम लोग, जो हो गया मेमलीज का, बेलाडोना का हो गया, टी का हम लोग यूज करते हैं, टैलिस का ही करते हैं, यूकोलेप्टस का, मिंट का यूज करेंगे, टेना का है ना, स्पेरमिंट का, तुलसीवास का, कोका, पूचो, ये सब क्या है, ये सब पत्ते हैं, ठीक है। तो हम जिस पत्ते को यूज करते हैं एज ए ड्रग, ठीक है, तो सारे पत्ते को हम एक साथ अरेंज करके रखेंगे, ठीक है। यदि हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में सीधी बात है, हम जो देख के उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, है ना। यदि हमें पता नहीं चलेगा ये पत्ता है कि फूल है, यदि कोई सा भी फूल है तो हम फूल को एक साइड कर देंगे, पत्ते को साइड कर देंगे, रूट यदि है तो हम रूट को एक साइड कर देंगे, है ना, देख के हमें पता चल जाएगा। फिर देखेंगे बार्क, बार्क हो गया हमारा अपर लेयर, जैसे कोई भी प्लांट है हमारा, ठीक है, हमारा प्लांट है, जो ऊपर का लेयर रहता है ना, तना का जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, तो बार्क बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में छाल वाल भी बोलते हैं, छाल। तो कहेंगे इसे अर्जुना हो गया, अशोकक हो गया, कस्करा, केशिया, सिंकोना, सिनामन, कुर्ची, क्विलिया, सब क्या है, सबका बार्क यूज होता है एज ए ड्रग। तो सारे के बार्क को हम एक साथ रख दिए, ठीक है। अब है हमारा फ्लावरिंग पार्ट्स, फ्लावर हो गया पेरेथ्रम,
सेफ्रॉन, क्लोव, सेंटोनिका, केमोमाइल्स, सब क्या है, सब फ्लावर्स है, ठीक है। इस सबको यूज क्या करते हैं, एज ए ड्रग हम लोग यूज, ठीक है। अब हमारा फ्रूट्स क्या, कैसे फ्रूट्स हो गया, हमारा आंवला हो गया, आंवला को भी हम लोग यूज करते हैं एज ए ड्रग। एनिसे हो गया, बेल हो गया, बहेरा, कैप्सिकम, कारावे, कार्डमम, कोरिएंडर, डील, फेनल, गोखरू, ठीक है। ये सब किस में आ जाएगा, फ्रूट्स में आ जाएगा। ये सब फ्रूट्स को हम एक साथ कैटेगराइज कर देंगे, ये सब एज ए ड्रग यूज करते हैं। देन हमारा आ गया सीड्स, कौन कौन सा सीड्स, जैसे हो गया हमारा पीटर आलमंड्स, ब्लैक मस्टर्ड, कोल्चिकम, लिन सीड, नटमेग, नक्स भूमिका, ये सब किसमें आ जाएगा, ये जितना भी सीड, बस ये नहीं, जितने भी सीड आएंगे, जितने भी प्लांट के सारे सीड को हम एक साइड रखेंगे, ठीक है। और सारे फ्रूट्स को एक साथ रखेंगे, सारे पत्ते को एक साथ रखेंगे, एंड सारे के रूट्स को एक साथ रखेंगे, ठीक है। अब रूट की बात करेंगे हम लोग, एंड राइजोम्स, ठीक है। जैसे अश्वगंधा, डायस्कोरिया, गार्लिक, जिंजर, ये सब क्या है, क्या है, राइजोम्स है, ठीक है। और गार्लिक होगा, गार्लिक बल्ब में भी आता है, इसको हम रूट में भी रखते हैं। जिनसेंग हो गया, ग्लाइकोराइजा हो गया, जटामांसी हो गया, रॉल्फिया, रूब्रब, टर्मरिक, स्क्विल, ठीक है। ये सब क्या हो गया, किस में आ जाएंगे, ये सारे सारे रूट्स में आ जाएंगे, जड़ वाले कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। जड़, यदि मुझे बोला जाएगा किस किस प्लांट का हम जड़ को यूज करते हैं, तो हम लोग सारे जड़ को एक साथ एक कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। अब हमारा है प्लांट्स एंड हर्ब, प्लांट्स हो गया हमारा, ठीक है, जिसमें मतलब जिसका एक होता है ना कि बड़ा पेड़ पौधा हुआ, एक होता है छोटा छोटा जो पौधा होता है हमारा, तो हर्ब्स, ठीक है। लगता है इससे हो गया हमारा इरगोट, इफेड्रा, कालमेघ, विनका, धतूरा, टेंटेला, ठीक है, ये सब हो गया। अब हेयर एंड फाइबर, जिसका हम लोग हेयर और फाइबर को यूज, कॉटन, हेम्प, जूट, सिल्क, फ्लैक्स, सब किस में आ जाएगा, हेयर एंड फाइबर में आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारा ऑर्गेनाइज वाला था, अब हम लोग देखेंगे अनऑर्गेनाइज ड्रग को देखेंगे, ठीक है। वो जितना भी मैंने पढ़ा ऑर्गेनाइज वाले में, वो क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं वो सेलुलर स्ट्रक्चर को कंटेन कर रहा था, सेल टिश्यू को कंटेन कर रहा था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अनऑर्गेनाइज वाला, ये क्या कर रहा है, सेल को डायरेक्ट कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ड्राइड लेटेक्स, ये जो देखो, ये ओपियम है, अफीम जिसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या कट लगाते हैं, ये जो हमारा सिक्रेशन है मिल्क, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये ओपियम और पेपिन लेटेक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलता है, जैसे ओपियम हो गया, पेपिन हो गया, लेटेक्स मिलता है, ठीक है। वैक्सेस, देखो मधुमक्खी होता है ना, उससे हमें क्या मिलता है, बीज वैक्स मिलता है, ठीक है। बीज वैक्स हो गया, स्पर्मेक्टी हो गया, करनबुआ वैक्स हो गया, ठीक। अब देखो रेजिन्स, जो कभी देखा है इसमें हम लोग, जैसे एस्पर्टिडा हो गया, एस्पर्टिडा क्या होता है, हींग, जो हम लोग हींग लेते हैं, वो भी क्या है, वो रेजिन्स है, ठीक है। रेजिन्स में आता है हींग, ठीक। कभी जिसमें नहीं लट्ठी टाइप से निकलते हैं प्लांट में, है ना, कभी प्लांट में कट वट लगता है तो लट्ठी टाइप से निकलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिन, तो गम भी बोलते हैं, रेजिन्स बोलते हैं। एस्पर्टिडा हो गया, बेंजोइन हो गया, कोलोफोनी हो गया, ठीक है, कोपैबा हो गया, क्वाइकम हो गया, गूगल हो गया, कोलतार, तार, टोलू बाल्सम, टोरेक्स आएगा, ये रेजिन कैटेगरी में। जितना भी ये था हमारा, और जिसका भी इधर हमने एग्जाम्पल में बताया, सारे सारे क्या है, अनऑर्गेनाइज, ये सेल को कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दिस सिस्टम इज इजी फॉर द क्लासिफिकेशन, ऐसी बात है, हम लोग मतलब हमें यदि दे दिया जाएगा बहुत सारे प्लांट का फूड ड्रग दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसको सबको सेपरेट आउट करो, वो नहीं पहचान लेंगे, करे पत्ते, सारे के पत्ते, तो पत्ते को तो हम इजीली पहचान सकते हैं, फूल को इजीली पहचान सकते हैं, सब अलग अलग है, फूल वाला है तो सारे को फूल के एक साइड रख देंगे, का बीज है तो उसको एक साइड रख देंगे, का फ्रूट्स है तो उसको एक साइड रख, इसलिए आता है ना इसको क्लासीफाई करने में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग अडल्टरेंट्स। अब देखो अडल्टरेंट्स क्या होता है, मिलावट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इजीली हमें सेपरेट आउट करने में हमें इजी पड़ता है, हम लोग इजी क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अडल्ट्रेंट नहीं होगा इसमें, अडल्ट्रेंट मीन्स की मिलावट नहीं होगा, जैसे मान लो अब पत्ते में जो रूट्स का मिलावट हो जाएगा तो हम अलग नहीं कर सकते, अलग कर सकते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अडल्ट्रेंट होने से इसमें बच सकते हैं,
देन हम देखेंगे दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग केमिकल कांस्टेंट एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये क्या किया, केमिकल कांस्टेंट के बारे में इसने नहीं बताया, ठीक है, कौन कौन सा केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट है ये चीज नहीं बताई इसने, बस क्या किया, ड्रग को अलग कर दिया। थेरेपेटिक यूजेस देखें तो कौन कौन सा एक्टिविटी शो कर रहा है, किस चीज के लिए वो काम आ रहा है, ये भी उसने नहीं बताया, ठीक है। बस हमने क्या किया, बस हमने अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया हमने ड्रग का मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, इसमें केमिकल कांस्टेंट के बारे में हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ केमिकल क्लासिफिकेशन, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल, अभी तो हमने मॉर्फोलॉजी का देख लिया, मॉर्फोलॉजी के बेसिस क्या, अब हम लोग क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, केमिकल कांस्टेंट को क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग रखेंगे, ठीक है। अब जैसे एक प्लांट है में अल्कलॉइड शो कर रहा है, किसी में ग्लाइकोसाइड शो कर रहा है, किसी में टेनिन कर रहा है, रेजिन कर रहा है, तो हम उस बेसिस पे क्या करेंगे, उसको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। इन दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ द ड्रग। अब उसमें से कौन सा एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, कौन सा केमिकल उसमें प्रेजेंट है, उसमें बाय एक्टिव कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट है, उस क्या करेंगे, ड्रग को अलग अलग करेंगे। The plant contain various constant in them like alkaloids, glycosides, tannin, carbohydrates, saponin. Based upon the chemical constant present in the crude drug, the drug may be alkaloidal drug, glycosidal drug, protein drug and carbohydrate drug. यदि कोई केमिकल जो अल्कलॉइड को कंटेन कर सो क्या कहेंगे, अल्कलॉइडल ड्रग बोलेंगे, तो ग्लाइकोसाइड कंटेन कर सो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडल ड्रग बोलेंगे। तो हम लोग इसमें क्या, केमिकल नाम से क्या है, क्लियर है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको रिप्रेजेंट करा है केमिकल को। इस केमिकल की बात करें जो हम लोग यदि हर्बल ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर्बल प्लांट में कौन कौन हम उसको अलग करेंगे, तभी केमिकल से क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट है ये। अब इसके हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इट इज अ पॉपुलर अप्रोच फॉर द फाइटोकेमिकल स्टडी। ये क्या है, फाइटोकेमिकल स्टडी हमें हेल्प करता है। अब किस प्लांट के पास कौन सा केमिकल कांस्टेंट है तो हमने क्या किया, अलग कर लिया। अब बस यदि कोई चीज है हमारा, ठीक है, अल्कलॉइड, जो अल्कलॉइड का काम आएगा वहाँ पे, ठीक है, अल्कलॉइड जो है वो हमें काम आने वाला है, उसका अगेंस्ट में तो कैसे एंटी माइक्रोबियल हो गया, तो अल्कलॉइड जो है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो कर रहा है, तो हम इजीली वहाँ से क्या करेंगे, ले लेंगे, तो पता चल जाएगा हमें। ये जैसे हमारा हो गया विनिगा, ठीक है, इनका जो है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज को देता है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ये वाला केमिकल यूज हमें इस बारे में काम आ रहा है, तो हम केमिकल को वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज arises when particular drug are made up of several compound representing different categories of chemical। अब देखो एक ही प्लांट है हमारा और एक ही ड्रग है जो बहुत तरह का शो कर रहा है, केमिकल कॉन्स्टेंट शो करता है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्शन आ जाएगा, तो हम कैसे इसको अलग करेंगे, तो इसमें क्या भी नहीं किया गया था, ये क्या गया, इसका ड्रॉबैक हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। अब हम लोग देखेंगे फॉर एग्जाम्पल जो अल्कलॉइड, अब कौन कौन सा प्लांट है जो अल्कलॉइड को कंटेन करता है, पहले हो गया नक्स भूमिका, ठीक है, नक्स भूमिका क्या करता है, अल्कलॉइड, उसमें अल्कलॉइड रहता है, इरिगोट, सिंकोना, धतूरा, रोल्फिया, ओपियम, इफेड्रा और ये हो गया हमारा पुनर्नावा, ठीक है, ये सब क्या करता है, अल्कलॉइड को कंटेन करता है। अब दूसरा हम देखेंगे ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड से क्या हो गया, ग्लाइकोसाइड से मुझे जनरली यूज करते हैं ना इसमें कार्डियक डिजीज, ठीक है, वो कैसे डिजिटालिस, सेना, कस्करा, लिक्वराइस, एलोइज, ये सब क्या कंटेन करता है, ग्लाइकोसाइड करता है। जो ग्लाइकोसाइड जो प्लांट कंटेन कर रहा है, जिस प्लांट के पास ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, उस वाले प्लांट को हम साथ उसको क्लासिफाई कर लिया, हमने एक साथ इसको रख लिया, ठीक है। अब जो टेनिन है, टेनिन कौन कौन सा प्लांट हमें दे रहा है, तो ये हो गया हमारा मैरोब्लान, पेल कैटेचू, अशोका, आंवला, क्या दे रहा है हमें, टेनिन दे रहा है। फिर देखेंगे प्रोटीन एंड इंजाइम। अब कहाँ से प्रोटीन इंजाइम मिल रहा है, तो जैसे कैजिन हो गया, जेलेटिन, पेपिन, ट्रैप्सिन, ठीक है। अब है लिपिड एंड वोलेटाइल्स ऑयल, ठीक है, ये अब कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, आर्चिज ऑयल से, ब्लैक मस्टर्ड ऑयल से आ रहा है। अब ये हमारा लास्ट कार्बोहाइड्रेट एंड डिराइव्ड प्रोडक्ट्स, जो कि अकेशिया से आता है हमें, ठीक, अकेशिया पता नहीं क्या होता है, बबुल का प्लांट, ठीक है,
अगर हो गया, ग्वारगम हो गया, हनी, ये सब गुला, ये सब क्या हो गया, ये क्या कंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोडक्ट को। ठीक है, ये हमारा क्या था, केमिकल क्लासिफिकेशन था। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोटॉक्सोनॉमिकल। ठीक है, 2 और बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।